ध्यान दीजिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है निर्देशन। निर्देशन, निर्देशन को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन। संचालन भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे, संचालन भी कहा जाता है निर्देशन को। ठीक है, तो पेपर में यहां से जो टॉपिक पूछा जाता है निर्देशन या संचालन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है निर्देशन का आशय अपने अधीनस्थों से काम लेना। अपने अधीनस्थों मतलब होता है जो नीचे काम करते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। अधीन का मतलब होता है, जैसे मैं मैनेजर हूँ मान लीजिए, हमारे नीचे जो लोग काम करते हैं उसे कहा जाएगा अधीनस्थ। अधीनस्थों से काम लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काम लेने के लिए मार्गदर्शन, अधीनस्थों से कार्य लेने के लिए, अधीनस्थों से कार्य लेने के लिए मार्गदर्शन करना पड़ता है। मार्गदर्शन करना पड़ता है। भाई अपने अधीन जो लोग काम कर रहे हों उनसे आप क्या करेंगे, उनको मार्गदर्शित करेंगे, उनको मार्ग बताएंगे और प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण की क्या करनी पड़ती है, आवश्यकता करनी पड़ती है। इसको आप ध्यान देंगे। तो सरल शब्दों में मैंने लिख दिया है, निर्देशन का मतलब अपने अधीनस्थों, अपने यहाँ छोटे लोगों से काम लेना, अपने अधीन। ठीक है, तो इसका कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रकृति है, लिखना पड़ेगा आपको। निर्देशन, चाहे निर्देशन कहिए चाहे संचालन कहिए, निर्देशन अथवा संचालन की प्रकृति। प्रकृति क्या है, निर्देशन अथवा संचालन की प्रकृति क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लिखना है संचालन प्रबंध का वह कार्य है संचालन प्रबंध का वह कार्य है जो संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, जो संगठित प्रयत्नों
को प्रारंभ करता है। संचालन प्रबंध का वह कार्य है जो संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, जो संगठन बनाए रखता है। दूसरा नंबर लिखना है आपको, संचालन का कार्य संचालन का कार्य या निर्देशन का कार्य प्रबंध द्वारा किया जाता है, प्रबंध मैनेजर द्वारा किया जाता है। चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, ये काम कौन करेगा? मैनेजर करेगा। तीसरा नंबर, चाहे निर्देशन कहिए चाहे संचालन कहिए, निर्देशन कार्य चलता रहता है, मतलब हमेशा चलता रहता है। निर्देशन का कार्य हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। नंबर 4, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य जो होता है कर्मचारियों से काम कराना। काम कराना, प्रबंधकों को ज़्यादा जिम्मेदारी के लिए तैयार करना। तैयार करना, ये होता है निर्देशन संचालन की प्रकृति। क्या है? कुछ नहीं है। निर्देशन मतलब मार्गदर्शन करना दूसरे को, संचालन करने के लिए जो काम कराया जाता है, किसी से काम कराने के लिए जो करना पड़ता है वही है। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है निर्देशन अथवा संचालन का सिद्धांत, डायरेक्शन का सिद्धांत। इसको लिख लीजिएगा पहले, ध्यान दीजिएगा। चाहे निर्देशन कहिए चाहे संचालन कहिए, दोनों का सिद्धांत। सिद्धांत में आपको पहला लिखना है सामंजस्य का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सामंजस्य का सिद्धांत। सामंजस्य का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे प्रबंधक जो होता है, सभी कर्मचारी सभी मजदूर आराम से काम करें, उचित ढंग से काम करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आपको ध्यान देना है दूसरा, आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत। निर्देशन में, संचालन में आदेश की एकता का मतलब हो कि जो भी कर्मचारी, जो भी वरिष्ठ कर्मचारी होगा, जो वरिष्ठ प्रबंधक होगा, अपने अधीन काम करने वाले को एक ही आदेश, मतलब बिना भेदभाव के आदेश देगा।
ध्यान दीजिएगा, एकता होना जरूरी है। ठीक है। तीसरा नंबर रहता है व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। व्यक्तिगत योगदान का मतलब क्या होता है कि सब लोग अपना अपना योगदान देंगे, अधिकतम योगदान देंगे, सामूहिक रूप में काम करेंगे, सब लोग योगदान देंगे, तभी संस्था को पूर्ण क्षमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। चौथा नंबर संचालन की कुशलता का सिद्धांत। संचालन की कुशलता का मतलब क्या होता है? संचालन व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि संस्था में जो कर्मचारी हैं उनके अंदर असंतोष की भावना ना हो, संदेह ना हो, यानी कि कुल मिलाकर के कुशल नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए, प्रबंधक ऐसा होना चाहिए जो सबको संतुष्ट रखे, भेदभाव ना करे किसी के साथ। तकनीकी उपयुक्तता का सिद्धांत। उपयुक्तता, तकनीकी उपयुक्तता इसके अंतर्गत क्या होती है? तकनीक होती है। तकनीक का मतलब होता है जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आए उनका भी पालन करना चाहिए। टेक्निकल मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया संवाद बोध संवहन। संवाद बोध संवहन का सिद्धांत। संवाद व संवहन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब कि लोगों से संवाद स्थापित, कम्युनिकेशन स्थापित किए रहना चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए। सातवां नंबर औपचारिक संगठन उपयोग का सिद्धांत। औपचारिक संगठन उपयोग का सिद्धांत मतलब कि एक फॉर्मल संगठन बनाए रखना चाहिए जिससे कर्मचारियों, ध्यान दीजिए, कभी कभी औपचारिक होता है, कभी कभी अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से एक संगठन होना चाहिए। कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई फोरमैन होगा, किसी भी कंपनी की बात हो, किसी भी संस्था की बात हो। तो औपचारिक भी कहीं कहीं पर अच्छा होता है, कहीं कहीं पर अनौपचारिक भी अच्छा होता है। तो जो होता है उसको भी ध्यान देना चाहिए। आठवां नंबर कहता है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। ठीक है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो भी उच्चाधिकारी हो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। ठीक है। 9वां नंबर प्रबंधकीय संवाद वाहन का सिद्धांत। प्रबंधकीय संवाद वाहन का सिद्धांत मतलब कि सबसे संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति देने का काम भी करना चाहिए, पदमुक्त भी कर देना चाहिए, दंड भी देना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है।
सूचना प्रवाह का सिद्धांत। सूचना प्रवाह का सिद्धांत मतलब कि सूचना भी प्रभावित होनी चाहिए, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजना चाहिए। ठीक है, तो जो सूचना हो वो सबके पास पहुंचनी चाहिए, इसको लिख लीजिए। ध्यान देना है, निर्देशन की तकनीक या संचालन की तकनीक क्या है भाई? तकनीक एवं विधियां। सबसे पहले लिखना है परामर्श तकनीक। परामर्श तकनीक, ध्यान दीजिएगा। परामर्श में जैसे जो कर्मचारी होते हैं अधीनस्थ, उनको परामर्श दिया जाता है, उनको सलाह दी जाती है, कार्य के महत्व को समझाया जाता है। ठीक है, परामर्श तकनीक का होता है। जिसे परामर्श दोगे तो आपस में व्यवहार बना रहेगा। उसके बाद व्यवहार के बाद कहा है विभागीय योजनाओं एवं कार्य विधियों की जानकारी रहेगी, सामूहिक कार्य प्रणाली आगे की ओर बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं परामर्श तकनीक। परामर्श अगर व्यक्तिगत रूप में देंगे तो इकट्ठा बुला करके, संगोष्ठी करके, औपचारिक अनौपचारिक कैसे भी परामर्श देंगे तो परामर्श के लाभ भी हुए। लाभ में कहा गया है सहयोग बढ़ेगा एवं उत्साह बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है जब संगोष्ठी होगी, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, उसके बाद श्रेष्ठतम योजना, पर्यवेक्षण में कमी, निर्देशों तथा आदेशों की संख्या विस्तार में कमी, निर्देशों तथा आदेशों संख्या। ध्यान दीजिएगा, नए प्रबंधकों का विकास होगा। ये सब लिख लेना। परामर्श मतलब परामर्श दिया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रात्मक तकनीक। स्वतंत्रात्मक तकनीक का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्मचारी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है? स्वतंत्र होता है। चौथा नंबर, वो तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर, ये था तीसरा नंबर। अधीनस्थ कर्मचारियों की कड़ी निरंकुश तकनीक। निरंकुश तकनीक का मतलब क्या होता है? इसमें निरंकुश बनना पड़ता है, इसमें कड़ी देखभाल करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। तो ये सारी तकनीक है, 3 तकनीक है मेन, आप लिख लीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम कर रहे हैं नेतृत्व, लीडरशिप। पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 100% आएगा। आप लिखिए अपनी कॉपी में नेतृत्व, लीडरशिप।
ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप किसे कहा जाता है, नेता किसे कहा जाता है, नेतृत्व किसे कहा जाता है। तो नेता का मतलब होता है, नेतृत्व का मतलब होता है जो सबको साथ लेकर चले, जो सबको साथ लेकर चले, मार्गदर्शन दे, उसे नेता कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको क्या लिखना है पेपर में, नेतृत्व जब पेपर में आएगा तो उसके संबंध में समझिए। लिखना है नेतृत्व का आशय मार्गदर्शन करना। नेतृत्व का आशय होता है मार्गदर्शन करना, संचालन करना, निर्देशन करना, स्वयं को आगे आकर पहल करना। ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व का मतलब निर्देशन करना, संचालन करना, निर्देश देना, स्वयं आगे आकर पहल करना। कहते हैं ना ये बहुत नेता बन रहे हो। नेता मतलब जब कोई आदमी ज़्यादा बोलने लगता है, समझाने लगता है, तो कहते हैं बहुत नेता बन रहे हो। तो क्या होता है, उसे बोला जाता है संचालन करने वाला व्यक्ति स्वयं आकर पहले पहल करेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है व्यक्तियों में बड़ी योग्यताएं छिपी होती हैं। व्यक्तियों में बड़ी योग्यताएं छिपी होती हैं। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं छिपी होती हैं। नेता उनको निखारता है। नेता क्या करता है, निखारता है, उनको विकसित करके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम उपयोग करवाने में अनुयायियों की सहायता करता है। नेता कौन होता है, जो निर्देश देता हो, जो स्वयं आगे आकर खड़ा हो, पहल करे, संचालन करे, मार्गदर्शन करे। ठीक है, लोगों में योग्यताएं छिपी होती हैं, नेता उनको विकसित करता है ना, ताकि व्यक्तियों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है पेपर में जब पूछा जाएगा। आगे आपको लिखना है नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताएं। के लक्षण अथवा विशेषताएं। नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताएं। सबसे पहले आदर्श
आचरण। नेतृत्व का आचरण जो होना चाहिए आदर्श होना चाहिए। आदर्श का मतलब होता है नेता केवल नेता ही बनकर ना रहे, वह एक आदर्श व्यक्ति हो जो नीतियों का नियमों का अनुसरण करे ताकि लोग उनसे सीखें। ये राजनीतिक वाले नेता नहीं होनी चाहिए कि जो ना जिनका आचरण सही नहीं होता, और जिनका आचरण सही होता है उनको देख करके लोग कुछ ना कुछ सीखें। आदर्श आचरण होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, निरंकुश नहीं होना चाहिए। दूसरा है परिस्थितियों का ध्यान। नेता को परिस्थितियों का तो ध्यान पक्का रखना पड़ता है। कब कौन सा निर्णय लेना है, कब राजनीति चमकानी है, कब भाग जाना है भरे मंच से। तो देखते नहीं होंगे, बहुत नेता भाग लेते हैं, जब जानते हैं मार खाने वाले हैं भाग लेते हैं। तो लेकिन ये बिजनेस का नेतृत्व है, इसमें स्थितियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। गतिशील प्रक्रिया, तीसरा नंबर। गतिशील का मतलब होता है नेतृत्व जो होता है हमेशा चलता रहता है, कभी बंद थोड़ी ना होता है। वो वाला नेता नहीं, वैसे भी कोई बिजनेस है उसमें मार्गदर्शन करना होता है, निर्देशन करना होता है, स्वयं को आगे आकर पहल करना होता है। हितों में की एकता, हितों की एकता। जो नेता होता है उसको हित भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके जो अनुयायी हैं उनको अधिकतम हित कराने का ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अनुयायियों का होना, नेता तभी माना जाएगा जब अनुयायी हो, भक्त हो, अंधभक्त हो। ठीक है, चाहे जो हो, चमचे हो। ठीक है, अनुयायी, भक्त अगर नहीं होंगे लोग तो कैसे कहाँ नेता बन पाओगे। छठा नंबर, क्रियाशील संबंध। नेतृत्व में क्या होना चाहिए, संबंध क्रियाशील होना चाहिए। संबंध क्रियाशील का मतलब होता है निष्पादन करने में नेता सबसे आगे खड़ा होकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करे, लड़ जाए, भिड़ जाए, लोगों को समझाए। नेता का मतलब यही है। आत्मबोध, आत्मबोध का मतलब क्या होता है, नेता को अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी सबका ज्ञान होना चाहिए। ये आपका टॉपिक है नेतृत्व के लक्षण। अब आगे आपको लिखना है नेतृत्व के कार्य। नेतृत्व के कार्य, सबसे पहले अभिप्रेरणा व समन्वय। अभिप्रेरणा, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। नेता का काम क्या होता है, लोगों को प्रेरित करे, कोऑर्डिनेशन करे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, समन्वय का मतलब होता है सबको साथ लेकर चले। निर्देशन व नियोजन, नेता का काम क्या होता है, निर्देश दे, निर्देश दे अपने अनुयायियों को, प्लान बनाए। ठीक है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। स्वास्थ्यप्रद वातावरण का निर्माण करें। स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वास्थ्यप्रद वातावरण का मतलब क्या होता है कि जहाँ स्वच्छता हो,
ना, मनमुटाव ना हो लोगों के भीतर। जो सदस्य हों, सदस्यों को प्रोन्नत, सदस्यों को क्या करें, प्रोन्नत, उन्नति की ओर ले जाने का काम करेंगे भाई। जो मेंबर होंगे ना, उनका विकास करें। जैसे पार्टी में लोग बहुत दिनों से जुड़े रहते हैं, तो उसमें से प्रोन्नत किसको किया जाता है, जो विश्वसनीय हो जाता है। तो आप देखते होंगे सब चीज़ें। पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था भी नेता करेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार, जो बुरा काम करेगा उसको दंड मारा जाएगा। ठीक है, अगला है अधीनस्थों का सहयोग। जो नेता होता है उसे अपने अधीनस्थों मतलब अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको सहयोग देना चाहिए। सहयोग देना भी चाहिए, सहयोग लेना भी चाहिए। सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए, तकनीक प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेतृत्व का काम यही होता है। 8वां नंबर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसा काम करें ताकि जनता देखे, जनता मतलब कर्मचारी देखें और कर्मचारी भी सोचे हाँ जब हमारा नेता इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम भी एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखना है नेतृत्व की आवश्यकता। आवश्यकता, नेतृत्व की आवश्यकता कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तन का सामना करना। नेतृत्व की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, परिवर्तन का सामना। देखो भाई, समाज में परिवर्तन होता है, संस्कृति में परिवर्तन होता है, तकनीक में परिवर्तन होता है। इसका सामना कौन करेगा, नेता करेगा। नेता का मतलब होता है कि जो तकनीक में परिवर्तन होगा वो नेतृत्व लेकर आएगा, जो समाज में परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक में परिवर्तन होगा, ये सब नेता इस पर काम करना पड़ेगा, उसे कदम उठाने पड़ेंगे। सामूहिक, जहाँ के नेता अच्छे हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह, समाज वगैरह देखो आगे है, जहाँ के नेता बुरे हैं वहाँ पीछे हैं। अगला है सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा। सामूहिक जहाँ प्रयास किया जाता है, अगर जहाँ सामूहिक प्रयास करना है, समाज को इकट्ठा करना है, तो कौन आगे आकर इकट्ठा करेगा, नेता ही आकर। नेता मतलब वही नेता नहीं है, नेता मतलब समाज में लोग होते हैं, चौधरी लोग होते हैं और व्यवसाय में लोग होते हैं, उनका काम है लीडरशिप। सहयोग में वृद्धि, सहयोग में वृद्धि की जाती है। संगठन संरचना तैयार करने का जब काम होता है तब भी नेता का ही काम आता है, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। अनौपचारिक नेतृत्व के प्रभाव को रोकना, अगर अनौपचारिक नेतृत्व कहीं पर उफल रहा है
उसका अगर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसको भी रोका जाता है।